नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबांड और मौत का जंगल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कुर्कबांड और मोटू आज विमान द्वारा भारत की हाल ही की खोज एक टापू क्रोकोडाइल पर घूमने फिरने जा रहे थे। ये स्पेशल विमान था और सीधा क्रोकोडाइल टापू ही जा रहा था। उस विमान पर सवार स्त्री, पुरुष एवं बच्चे सभी उसी टापू की सैर के लिए जा रहे थे। अखबार वालों ने उस टापू की इतनी प्रशंसा की थी कि बांड अपने आप को रोक नहीं सका था और कुछ दिनों के लिए ऑफिस पर ताला डाल मोटू के साथ उस टापू की ओर रवाना हो गया था। देखो बांड भैया, नीचे का नजारा कितना सुंदर लग रहा है। मोटू के बार बार जगाने पर कुर्कबांड बिगड़ उठा। मोटू के बच्चे, नजारा वजारा तू ही देख, मुझे तो आराम से सोने दे। यदि अब तूने मुझे तंग किया तो मैं खिड़की तोड़कर तुझे तेरे उसी सुंदर नजारे के पास पहुंचा दूंगा। अरे बाप रे! तभी अचानक मौसम खराब हुआ और देखते ही देखते विमान काले घने बादलों के बीच घिर गया। शीघ्र ही बिजली कड़कने लगी और उसी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मौसम इतना जबरदस्त खराब हुआ था कि विमान संभल नहीं पा रहा था। विमान के स्थिर न रहने के कारण यात्री भी इधर उधर लुढ़क रहे थे। अटेंशन प्लीज, कृपया सुरक्षा के लिए अपनी अपनी बेल्टें बांध लें। देखा बांड भैया, तुमने बुरा बोला और बुरा हो गया। ना तुम नजारे को कोसते और न नजारा इतना खराब होता। अब तो वास्तव में जान जाने की नौबत दिखाई दे रही है। बकवास बंद कर और आराम से आंख बंद कर सो जा। अपने आप मौसम अच्छा हो जाएगा। तभी विमान को एक जबरदस्त झटका लगा और तमाम यात्रियों के कंठ से चीखें निकल गई। ई, आ, ई। मोटू और बाण के सिर भी आपस में किसी नारियल की तरह टकराए। खटाक, उफ। विमान अब बार बार झटके खा रहा था और यात्री एक दूसरे पर लुढ़क रहे थे। खटाक, उफ। अबे मोटू के बच्चे, संभल कर बैठ। क्या बैगन की तरह बार बार मुझसे टकरा रहा है? अरे कोई मालूम करो कि ये सब क्या चक्कर है। तभी स्पीकर से एक घबराई हुई आवाज उभरी। कृपया आप लोग धैर्य से काम लें और अपनी अपनी सीटों पर जमकर बैठ जाएं। मौसम और यान में पैदा हुई कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण हमें यान को तुरंत ही किसी भी स्थान पर उतारने पर विवश होना पड़ रहा है। क्या है? ओह, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें। हे भगवान, हमारी रक्षा कर। ओह, अब क्या होगा? हे गॉड, हमें सुरक्षित जमीन पर उतार दे। मैं प्रण करता हूं कि फिर कभी अपनी औकात भूलकर किसी विमान में सफर नहीं करूंगा। मैं तो पहले ही आपसे कहती थी कि किसी टापू वापू पर मत जाओ, शगुन अच्छा नहीं है। मौज मस्ती लेनी है तो घर पर ही ले लो, लेकिन तुम नहीं माने। लो, अब भुगतो अपनी करनी का फल। ठप, बापू, आ, ओ। अब तुम्हारा क्या ख्याल है बाण भैया, हम मरेंगे या जिएंगे? मौसम सुहावना है, इसलिए बचने के 100% चांसेज हैं। बाण की बात सुनकर मोटू चकरा उठा। हैं? तभी खराब मौसम में विमान ने नीचे गोता खाया। विमान नीचे उतर रहा है, आप लोग सावधान होकर बैठ जाइए। नीचे जंगल था। चालक कक्ष में, कैप्टन नीचे तो जंगल है, मजबूरी है, यान को यहीं कहीं उतारना पड़ेगा, क्योंकि इस हालत में यान को और आगे ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। परंतु विमान को जंगल में उतारना भी खतरे से खाली नहीं होगा कैप्टन। भला वहां विमान को उतारने लायक कहां जगह होगी? अब तो सब कुछ भगवान पर ही निर्भर करता है। उसे ही याद करो, हो सकता है हम लोगों पर उसे दया आ जाए। सभी सहायकों ने चुप्पी साध ली। सभी के चेहरों पर मौत की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। विमान सनई सनई नीचे होता जा रहा था। तभी कैप्टन प्रसन्नता से चीख उठा।
मित्रों, वो देखो, जंगल के बीच एक समतल स्थान। वाह, आहा, ईश्वर ने हमारी सुन ली। उस स्थान पर विमान को उतारने की कोशिश की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है दोस्तों। और मुझे विश्वास है कि मैं विमान को उस स्थान पर उतारने में सफल हो जाऊंगा। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। कैप्टन के हाथ तेजी से यंत्रों से खेलने लगे और विमान एक लंबा गोता खाकर पेड़ों के मध्य से होता हुआ पेड़ों की डालों को काटता एवं ऊंचे ऊंचे झुरमुटों को चीरता हुआ कट कट कटाक जंगल के बीचों बीच बने एक छोटे से समतल मैदान में पहुंचने में सफल हो गया। अटेंशन प्लीज, ईश्वर का धन्यवाद दें। विमान सुरक्षित जमीन पर लैंड करने में सफल हो गया है। हुर्रे! अंत में विमान एक झटके से रुक गया और शीघ्र ही विमान का दरवाजा खोलकर विमान की इमरजेंसी सीढ़ियां जमीन के साथ लगा दी गई। अब आप लोग नीचे उतर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यान के पास ही रहें, ज्यादा दूर ना जाएं। चलो बाण भैया, हम भी बाहर निकलकर जरा तफरीह ले लेते हैं। सभी यात्री विमान से नीचे उतर आए और जान बचने की खुशी में प्रसन्नता से आसपास घूमने लगे। क्यों मोटू, क्यों ना हम दोनों कुछ देर जंगल की सैर कर आए? ना पावना, वहां कहीं आदमखोर शेर चीता मिल गया तो? अबे चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। फिर तेरा डील डॉल देखकर तो शेर चीते वैसे ही डर कर भाग जाएंगे। नहीं बाण भैया, मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। पहले तो मोटू बाण के साथ जंगल के भीतर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, परंतु फिर बाण के बार बार कहने पर वो बाण के साथ चल पड़ा। उधर विमान के भीतर चालक कक्ष में विमान का कैप्टन अपने सहायकों और एयर होस्टेस के साथ बैठा किसी किताब और नक्शे का अध्ययन कर रहा था। कुछ पता चला कैप्टन कि इस समय हम कहाँ हैं? जहां तक मैं स्थिति समझ पाया हूं, उसके अनुसार हम इस समय कंकालू के जंगलों में हैं। जंगल का नाम सुनकर सबके मुंह से भय मिश्रित चीखें निकल गई। कंकालू का जंगल, कंकालू का जंगल क्या है? तुम लोग इस जंगल का नाम सुनकर इतना घबरा क्यों गए मित्रों? कैप्टन, हमने इस जंगल के बारे में पेपरों और किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है। यहाँ से जिंदा बचकर वापस जाने वाले कुछ शिकारियों ने तो इस जंगल को मौत का जंगल तक कहा है। उनके कहे अनुसार मौत इस जंगल में पग पग पर विराजमान है। अदमखोर लोग, पेड़ एवं जानवर, दलदल, खाइयां, सब कुछ इस जंगल में है। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। ये बातें मैंने भी पढ़ी एवं सुनी है, परंतु इसके अलावा भी मैंने इस जंगल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा एवं सुना है। क्या? मैंने सुना है कि इस जंगल के किसी हिस्से में बेशुमार खजाना भी बिखरा पड़ा है और उस खजाने में वे 4 अनमोल हीरे भी हैं जिनसे पूरी पृथ्वी को खरीदा जा सकता है। कैप्टन की बातें सुनकर वे सभी बुरी तरह चौंके। तो क्या आपका इरादा इस जंगल के भीतर जाकर उन हीरो और खजानों को हासिल करने का है? हरगिज नहीं, मैं इतना लोभी नहीं कि अपनी जानकारी और चाहत के पीछे तुम सबकी जान खतरे में डालूं। ओह, तो क्या आप अकेले होते तो ऐसा दुस्साहस करते? शायद। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ हम सब मिलकर विमान की गड़बड़ी को चेक करते हैं। गड़बड़ी ठीक होते ही हम यहाँ से फिर उड़ चलेंगे। हाँ चलिए। उन सब ने विमान का निरीक्षण किया। विमान के इंजन में आई गड़बड़ी के साथ साथ विमान उतरते समय भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ था, अतः सभी मिलकर विमान की मरम्मत में जुट गए। कैप्टन, यान के ठीक होने में कितना समय लगेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। कैप्टन, आप एयरपोर्ट स्टेशन से संपर्क करके कोई मदद क्यों नहीं मंगवा लेते? यही तो मुश्किल है मिस्टर। हमारा वायुयान ट्रांसमीटर सेट भी ना जाने कैसे खराब हो गया है, जिसके कारण हम एयरपोर्ट स्टेशन से भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अब आप लोग हमें डिस्टर्ब ना कीजिए और हमें शांतिपूर्वक अपना काम करने दीजिए। उसके बाद फिर किसी ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और यान के आसपास घूमकर ही समय बिताने लगे। उधर बाण और मोटू जंगल में यूं ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मैं कहता हूं बाण भैया,
अब भी वापस लौट चलो, बहुत हो चुका जंगल में सैर सपाटा, फिर मुझे भूख भी बड़े जोरों की लगी है। बेटा थोड़ा और चल ले, फिर तेरी भूख और मोटापा किसी आदमखोर जानवर को देखकर जरूर कुछ हद तक कम हो जाएगा। तभी मान भैया, अबे अबे क्या हुआ? ये उदबुलाव की तरह मुझसे चिपटा क्यों चला जा रहा है? वो उस तरफ देखो। ओह, जरूर वो किसी अभागे भटके हुए आदमी का पिंजर होगा। आओ निकट चलकर देखते हैं, हो सकता है तलाशी लेने पर उसके बारे में कुछ मालूम हो जाए। नहीं नहीं, अबे चल, अबे चल, डरता क्यों है? मैं जो हूं तेरे साथ। बाण मोटू को जबरदस्ती घसीटता हुआ उस मानव पिंजर के पास ले गया। हालांकि शरीर पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं तथा शरीर पर पड़े कपड़े भी बुरी तरह गल चुके हैं, फिर भी इसके गले हुए जूते एवं ड्रेस को देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह कोई शिकारी है। और मेरी बात को प्रमाणित करता है इसके हाथ में थमा यह रिवॉल्वर। बाण ने उस मानव पिंजर के हाथ से रिवॉल्वर ले लिया और उसका निरीक्षण करने लगा। भरा हुआ है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि इसमें भरी गोलियां इस्तेमाल के काबिल है या बेकार। तो चलाकर देख लो। वाह, ये कही तुमने अकल की बात। धाएं, आहा, गोलियां जीवित है। कम से कम अब ये रिवॉल्वर हमारी हिफाजत के काम तो आएगा। फिर बाण उस मानव पिंजर के गल चुके कपड़ों की तलाशी लेने लगा, परंतु वस्त्रों की तलाशी में कुछ नहीं मिला। तभी बाण भैया, वो देखो। ओह, वो बैग शायद इसी का होगा। बाण ने वो बैग उठाकर उसका निरीक्षण किया। वाह, इसमें तो काफी मात्रा में गोलियां, सिगरेट एवं 2-3 हैंड ग्रेनेड भी पड़े हैं, और इन सब के साथ ये फटा पुराना कागज भी है। जरा पढ़ना तो इसमें क्या लिखा है। उस कागज पर खून से चंद लाइनें लिखी थी। मैं विजय भटनागर, भारत का एक शिकारी, आज दिनांक 7/4/86 को मौत से आखिरी लड़ाई लड़ता हुआ कंकालों के जंगल में भटक रहा हूँ। उम्मीद नहीं है कि बच पाऊंगा। किसी को ये पर्चा मिले तो मेरे परिवार C-128 ग्रीन पार्क रामगढ़ को सूचित कर दे। विजय। तो मेरा विचार ठीक ही निकला, ये शिकारी ही है। खैर, यदि हम अपने घर लौट पाए तो इसके परिवार वालों को भी इसकी मौत के बारे में अवश्य सूचित कर देंगे। क्या मतलब? बाण की बात सुनकर मोटू चौंक उठा था। मतलब कुछ नहीं प्यारे मोटू, इस बैग को संभालो और वापस चलो। वक्त जरूरत पर अब ये गोली बारूद हमारे काम आएगा। दोनों वापस लौट पड़े। शुक्र है भगवान का, बाण भैया को वापस लौटने की सूध तो आई। परंतु शीघ्र ही बाण को आभास हुआ। मोटू, लगता है हम मार्ग भूल गए हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक ही कह रहा हूं। ये वो मार्ग हरगिज नहीं है जिससे होकर हम यहां तक पहुंचे थे। हाय, अब क्या होगा? हाय, अब तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। अबे तो मैं क्या करूं? ज्यादा भूख लगी है तो मुझे खा ले। मोटू मुंह बनाकर चुप हो गया और बाण अंदाजे से ही एक तरफ बढ़ने लगा। लेकिन काफी देर तक उन जंगलों में भटकने के बाद भी उन्हें वापस यान तक पहुंचने का मार्ग नहीं मिला, जबकि मोटू का भूख के मारे बुरा हाल हो चुका था। अब मुझसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा। बेटा, मेरा भी यही हाल है। चल कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। इधर कई दिन बीत गए, लेकिन ना तो जहाज का ट्रांसमीटर ही ठीक हो पाया और ना ही इंजन में उत्पन्न हुई खराबी ही ठीक हो पाई। अब क्या होगा कैप्टन? ना तो हम विमान ही ठीक कर पाने में सफल हो पाए हैं और ना ही इस जंगल से निकलने का कोई उपाय ही सोच पाए हैं। और कैप्टन, विमान में जितना खाने पीने का सामान था वो भी लगभग समाप्त हो चुका है। यदि जल्दी खाने पीने की वस्तु का कोई इंतजाम नहीं किया गया तो हम सबके भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। इन सब बातों को देखते हुए तो अब एक ही चारा रह गया है।
वो क्या? हम सब पैदल ही इस जंगल को पार कर दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करें। क्या? ओह नो, असंभव। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।